मेरा बचपन से ही माइंडसेट था कि मुझे डॉक्टर बनना है। उसके बाद आता है नीट। ये फर्स्ट टाइम था जब मैं नीट के लिए अपेयर करी थी। मैं अनवेल थी काफ़ी, मुझे टाइफॉइड हो गया था उस समय। तो मैं ये सोच रही थी कि शायद मेरी किस्मत में ही नहीं लिखा है डॉक्टर बनना। फिर से एग्ज़ाम दिया एंड दिस टाइम आई वाज श्योर। रिजल्ट्स आए, उसके बाद कॉलेज मिल गया। मेरी मदर ने एक्चुअली एक एडवर्टाइजमेंट देखा था मिस इंडिया ऑडिशंस का, और उन्होंने मुझे वो फॉरवर्ड किया। ना वॉक करना, ना मेकअप लगाना, क्या पहनना है, कैसे पहनना है, मुझे कुछ नहीं पता था। मैंने चेक किया तो उसमें आया हुआ था कि कंग्रेचुलेशंस, यू बीन सेलेक्टेड। बहुत फाइनल स्टेज पे थी मैं अपने करियर की, वो भी मेडिकल एज अ करियर, डॉक्टर बनने की। सो आई चोज। हाय, नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर साक्षी साय है। मैं आज जोश टॉक में बताऊंगी कि छपरा की एक लड़की कैसे नीट क्वालिफाई करती है और आगे जाके मिस इंडिया में बिहार स्टेट को रिप्रेजेंट करती है। मेरा जो बर्थ हुआ है वो पटना में हुआ था। मैं एक्चुअली बिलोंग करती हूँ छपरा को। मेरी जो फैमिली है वो पूरी छपरा से है, बट मेरा बर्थ पटना में हुआ था एंड मैंने अपनी इनिशियल नर्सरी प्री स्कूलिंग पटना में की है। 1 ईयर मैंने छपरा में पढ़ा था एंड उस समय मेरे पेरेंट्स को रियलाइज़ हुआ कि स्कूलिंग उतनी अप्रोप्रिएट नहीं हो पा रही थी वहाँ, बिकॉज़ वो बहुत छोटी प्लेस है एंड उस टाइप का एनवायरनमेंट एक्सपोजर नहीं मिलता है। सो आई वाज इन क्लास 1 और क्लास 1 में मेरी मदर ने डिसाइड कर लिया था कि मुझे शिफ्ट करना है एक बोर्डिंग स्कूल में। मेरा बचपन से ही माइंडसेट था कि मुझे डॉक्टर बनना है। मेरे फादर डॉक्टर हैं, तो मैं बचपन से उनसे काफ़ी इंस्पायर रहती थी। हमेशा उनको देखती थी कि वो कितना हार्ड वर्क करते हैं, एक-एक चीज़ वो क्या कर रहे हैं, कैसे करते हैं, पेशेंट्स को कैसे डील करते हैं। वो चीज़ मुझे बहुत इंस्पायर करती थी और मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता था। तो 2012 में मैं शिफ्ट हो गई थी दिल्ली अपने 11th-12th के लिए। उसके बाद क्या हुआ कि मैं एक ऑल गर्ल्स स्कूल से आ रही थी। मुझे कोई आइडिया नहीं है कोएड कैसा होता है, दिल्ली कैसा है। मैं फर्स्ट टाइम आ रही थी, वो भी मेजर शिफ्ट था सीधे। सो फर्स्ट फ्यू मंथ्स आई वुड से मैं टोटली ज़ैप्ड थी। मैं बिल्कुल वैसी बच्ची नहीं हूँ कि एक साइड में बैठी रहूँ चुपचाप और सब कुछ देखती रहूँ, मैं बिल्कुल ऐसी नहीं हूँ। बट फर्स्ट फ्यू मंथ्स कह सकते हैं आप, मैं बिल्कुल शांत हो गई थी। मैंने फर्स्ट टेस्ट दिया अपना, मैं काफ़ी पीछे थी, एवरेज स्टूडेंट्स में थी, तो मुझे थोड़ा-सा सेटबैक लगा, बहुत शॉकिंग लगा कि मतलब ऐसा कैसे हो सकता है, जो हमेशा से टॉप करता आ रहा हो, अचानक एवरेज एवरेज हो या बिलो एवरेज कैसे हो सकता है? तो मुझे ये चीज़ समझने में बहुत टाइम लगा कि कैसे पढ़ना है। तो फिर मैंने 12th में थोड़ा वापस से अपना वो किया कि नहीं, रेस में रहना है, रेस से बाहर नहीं निकल जाना है। एवरेज ही रहो, थोड़ा आगे भी जाए, पीछे जाए, कोई बात नहीं, बट रेस में रहना है। दैट्स आई थिंक मच मोर इम्पॉर्टेंट देन जस्ट थिंकिंग कि नहीं अब तो हो गया, अब मेरे से कुछ नहीं होएगा। उसके बाद आता है नीट। ये फर्स्ट टाइम था जब मैं नीट के लिए अपेयर करी थी। बोर्ड एग्जाम्स और नीट में हार्डली अ मंथ का डिफरेंस होता है, तो आपको जो भी आपने 11th में पढ़ा है, 12th में पढ़ा है, वो फटाफट रिवाइज करना होता है इन दीज 1 मंथ। तो कोई बहुत जल्दी कर लेते हैं। मैं थोड़ा स्लो हो गई थी, थोड़ा नहीं काफ़ी स्लो हो गई थी, मुझसे रिवाइज़ नहीं हो रहा था। मैं थोड़ा टेंशन वाला, मेरी एंग्ज़ायटी थोड़ा लेवल हाई हो गई थी, तो मैं वो कर रही थी। बट मेरे उतने अच्छे मार्क्स नहीं आए थे, मतलब ऐसे आए थे एवरेज से थोड़ा और कम ही कहूँगी मैं, अच्छे नहीं आए थे उस समय। ऑब्वियसली फिर वापस से पढ़ना स्टार्ट किया, सब कुछ किया एंड उस बार क्या हुआ था कि सेकंड जब अटेम्प्ट दे रही थी मैं, तो फिर मैं अनवेल थी काफ़ी, मुझे टाइफॉइड हो गया था उस समय। और उस समय मैंने एग्ज़ाम दिया नहीं था, सेकंड बार जो दिया था। तो मैं ये सोच रही थी कि शायद मेरी किस्मत में ही नहीं लिखा है डॉक्टर बनना। समहाउ एग्ज़ाम्स री-एग्ज़ाम्स हो रहे थे। समथिंग हैड हैपेंड, तो नीट ने वापस से रिकंडक्ट करने का सोचा एंड आई पर्सनली फ़ील कि वो मेरे लिए ही था। मतलब मैं इतनी थैंकफुल थी गॉड को कि शायद ये मेरे लिए ही हो रहा है। ऑब्वियसली फिर से फॉर्म फिलिंग, सारा प्रोसेस फिर से हो रहा था, मैंने फिर से सब कुछ किया और फिर से एग्ज़ाम दिया एंड दिस टाइम आई वाज श्योर। रिजल्ट्स आए, उसके बाद कॉलेज मिल गया। उसके बाद कॉलेज मैंने जॉइन किया। कॉलेज आई थिंक हैज़ अगेन बहुत ही अच्छा टाइम रहा है मेरा कॉलेज में। मैं ऑलमोस्ट हर ईयर, कमिंग टू द स्टडीज़ पार्ट, हर ईयर मैंने कॉलेज में टॉप करा है। मेडिकल कॉलेजेस में क्या होता है, जब आप फाइनल ईयर पास करते हो तो आपको एक पर्टिकुलर 1 ईयर का रोटेशनल इंटर्नशिप करना होता है, जिसमें आप हर डिपार्टमेंट में जाते हो,
हर डिपार्टमेंट पे आपको 1 to 2 मंथ्स देना होता है। इंपॉर्टेंट होता है ये काफ़ी, क्योंकि अब आप क्या हो, अब आप फाइनली एक्सपोज हो रहे हो टू द फाइनल, और आप एज अ मेडिकल स्टूडेंट नहीं हो, अब पेशेंट के लिए आप डॉक्टर बैठे हो वहाँ पर टेबल पे। बट बैक बैक में आप ना रियलिटी से एक्सपोज होते हो कि क्या एक्चुअल सिनेरियो है हेल्थ सिस्टम का, क्या सिनेरियो है लोगों का टुवर्ड्स हेल्थ, सब कुछ से आप एक्सपोज होते हो। एक बहुत अजीब इंसिडेंट है वहाँ पर जो मैंने देखा था। एक लेडी थी, वो हमारे पास आई थी गायनी ऑब्स में अपना एंटीनेटल चेकअप कराने के लिए। जब आप चेकअप कराते हो जब आप प्रेग्नेंट हो, तो वो आई, वो मुझे काफ़ी ओल्ड लग रही थी, लेट, मतलब आप लेट 30s कह सकते हो या अर्ली 40 कह सकते हो, मतलब काफ़ी लेट लग रहा, मतलब एजड लग रही थी, समथिंग जो हम यूजुअली नहीं देखेंगे प्रेगनेंसी में। तो मैंने उनसे पूछा कि आपकी पास्ट प्रेगनेंसी का थोड़ा हिस्ट्री दे दीजिए, तो उन्होंने मुझे बताया कि वो ऑलरेडी 12 चिल्ड्रन की मदर हैं, और ये 13th है, और ये 12 के 12 लिविंग है। मतलब ऐसा नहीं हुआ है कि अबॉर्शन होते रहा है बैक टू बैक और फिर वो उन्होंने कंसीव किया, मतलब ऐसा नहीं था कि कुछ ट्रॉमा से गुजरी हो कि तब उनको बच्चा चाहिए, ऐसा कुछ नहीं था। उनके 12 लिविंग किड्स थे। तो मैंने उनसे पूछा कि कभी आपको किसी ने अवेयर नहीं किया, आप बच्चा करते रह रहे हो, ये आपकी हेल्थ के लिए कितना ख़राब है। तो मतलब वो काइंड ऑफ मेरी बातों को ना बहुत रिलक्टेंट हो रही थी कि मतलब क्यों बोल रही हूँ मैं ऐसा, मतलब क्यों ऐसा बोल रही हूँ, मतलब उनको लग रहा था मैं कुछ गलत बोल रही हूँ, उन्हें गलत चीज़ सिखा रही हूँ। तो मैंने उनको समझाया सब कुछ, फिर भी उनको कुछ ख़ास मेरी बातों से इफ़ेक्ट नहीं हुआ। तो मैंने बोला ठीक है, मे बी मतलब वो नहीं समझना चाह रही हूँ, मैं हस्बैंड से बात कर लेती हूँ। तो मैंने उनके हस्बैंड को बुलाया, हस्बैंड को भी समझाया, बट वो लोग मेरी बात को बिल्कुल वैसे सुन रहे थे कि हाँ, हाँ, ठीक है, आपका काम है बोलना, हमारा काम है जो हमें करना है, मतलब हमें बच्चे चाहिए तो चाहिए। मैंने उनको ये भी समझाया कि देखो आपका काफ़ी लो इनकम है, और 12 बच्चा 13 बच्चे संभालना बहुत डिफ़िकल्ट है। दूसरा एक इंसिडेंट ये है कि एक और फीमेल आई थी, वो ऑलरेडी 4 प्रेगनेंसीज़ उनकी हो चुकी थी, एंड आई थिंक ये 5th प्रेगनेंसी था। और मैंने उनसे पूछा कि मतलब क्यों आप कराना चाह रहे हो? तो मैंने उन लेडी से यही पूछा कि मतलब आप 4 आपके बच्चे हैं ऑलरेडी, और आप 5th प्रेगनेंसी ले रहे हो, आपकी सारी प्रेगनेंसी रिस्की प्रेगनेंसीज़ हुई हैं, और अगर आप ये भी प्रेगनेंसी लेते हो तो आपका कुछ भी हो सकता है, आप ब्लड लॉस कर सकते हो, बहुत मैसिव कर सकते हो, और वहाँ पर एज़ अ डॉक्टर हम नहीं चाहेंगे कि आपके साथ ऐसा हो। उनके सारे प्रेगनेंसीज़ 1 ईयर का भी गैप नहीं होता था, मतलब मैक्सिमम 1 मतलब होता था, उससे कम में ही उनका गैप होता था। तो ये भी चीज़ एक बहुत प्रॉब्लमैटिक होती है, वहाँ पर समझाना पड़ता है कि नहीं, बच्चों में 2 से 3 साल का गैप दो, इतना गैप देना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी बॉडी जब तक वो वापस रिवाइव नहीं करेगी, आप नेक्स्ट प्रेगनेंसी लोगे, बच्चे की हेल्थ भी अच्छी नहीं रहेगी और आपकी हेल्थ बिल्कुल भी अच्छी नहीं रहेगी। लॉकडाउन था, मैं अपने फाइनल ईयर में थी, तो हम घर पे ही थे काफ़ी टाइम, सब लोग थे उस समय। तो हम लोग व्हाट्सएप, यूट्यूब, ये उस समय यही चलता था घर पे। तो मेरी मदर ने एक्चुअली एक एडवर्टाइज़मेंट देखा था ऑन फेसबुक, तो मिस इंडिया ऑडिशंस का, और उन्होंने मुझे वो फॉरवर्ड किया कि देखो ना मिस इंडिया ऑडिशंस हो रहे हैं, सो ऐसे-ऐसे करके। मैंने बहुत मज़ाक में लिया था, मैंने बोला मम्मा इसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग चाहिए होती है, लोग सालों-साल प्रिपेयर करते हैं फिर जाते हैं। मैं ना प्रिपेयर्ड हूँ, मेरा बैकग्राउंड भी बिल्कुल अलग है, मैं अवेयर नहीं हूँ इसमें क्या करना है, कैसे करना है, और ऑल ऑफ अ सडन मतलब मैं करूँ क्या इसमें, मुझे कुछ नहीं पता है। मुझे उस समय मेकअप लगाना कुछ भी नहीं आता था, ना वॉक करना, ना मेकअप लगाना, क्या पहनना है, कैसे पहनना है, मुझे कुछ नहीं पता था। एक नॉर्मल मेडिकल स्टूडेंट वाली लाइफ़ जी रही थी मैं। उसके बाद फिर भी उन्होंने मुझे काफ़ी फ़ोर्स किया कि नहीं, नहीं अप्लाई करना ही होगा। तो फिर मैंने देखा रिक्वायरमेंट्स क्या हैं अप्लाई करने की, कैसे-कैसे करना है। फॉर्म थी, एक फॉर्म फिल करनी होती है, और आपको फॉर्म में भी अपनी 3 फ़ोटोज़ भेजनी होती हैं, और वो बेसिक, आप कोई सेल्फी या कोई दूसरे कैमरा से लिया हुआ फ़ोटो नहीं चाहिए उन्हें प्रोफ़ेशनल प्रॉपर फ़ोटोशूट वाली फ़ोटो चाहिए होती है, जो मेरे पास ऑब्वियसली नहीं थी। तो फिर मैंने अपनी मदर को ये सेम चीज़ बताई, और मैं और मेरी मदर बिल्कुल हम पटना में थे उस समय, और बिल्कुल सर्च इंजन काइंड ऑफ हम बन गए थे। हमने हर एक जगह सर्च किया कि कोई पटना में फ़ैशन फ़ोटोग्राफ़ी या फ़ैशन फ़ोटोशूट टाइप का करता हो, एंड नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। देयर वाज़ नॉट इवन वन, एक फ़ैशन फ़ोटोग्राफ़र भी नहीं मिला हमें पटना में। तो मैं वहीं पर हो चुकी थी कि अब तो करना नहीं पड़ेगा मम्मा, अब क्या कर सकते, नहीं हो पाएगा आज तो।
तो फिर मम्मा ने मुझे बहुत मोटिवेट किया कि चलो जो वेडिंग फ़ोटोशूट्स करते हैं वो भी तो उस टाइप का ही काम करते हैं, वेडिंग फ़ोटोग्राफ़र्स से बात करते हैं। फिर हमने कुछ पटना के कुछ वेडिंग फ़ोटोग्राफ़र्स को मैंने इंस्टाग्राम पे सर्च किया और मैंने 2-3 लोगों को कॉन्टैक्ट किया। वो आधे तो शॉक में चले गए थे कि क्या है, फ़ैशन फ़ोटोग्राफ़ी क्यों करनी है? कैसे होती है मैम? क्या करना है? स्टूडियो पे शूट करना है? क्यों करना है? मतलब वो मुझसे रिलेट नहीं कर पा रहे थे और मैं भी नहीं कर पा रही थी, तो वहाँ पर आधी चीज़ें ख़त्म। फिर फाइनली एक मुझे फ़ोटोग्राफ़र फाइनली मिले पटना में। इसके अलावा उनको इस पर्टिकुलर राउंड में उन्हें चाहिए थी 3 वीडियोज़, जो कि आपको एक ऐप पे अपलोड करनी थी। जिसमें कि आपको एक रैंप वॉक करना था, एक आपका टैलेंट, कोई भी टैलेंट आप जिस चीज़ में सबसे अच्छे हो वो, और अपार्ट फ्रॉम दैट आपको एक इंटरव्यू काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन वीडियो टाइप डालनी थी। रैंप वॉक मुझे नहीं आती थी बिल्कुल भी। सो अब आती है रैंप वॉक की ट्रेनिंग, काइंड ऑफ ट्रेनिंग जो कि मैंने खुद यूट्यूब से सीखी थी। तो मैं अपलोड करके सब फॉर्म वॉर्म फिल करके मैं ऑलमोस्ट भूल चुकी थी इस बात को कि मैंने मिस इंडिया में अप्लाई किया है। उस समय मुझे याद है घर पे पूजा चल रहा था, बिहार में छठ पूजा होती है, तो मेरे घर पे छठ पूजा था उस समय, तो उसमें आप बहुत बिज़ी रहते हो। आई थिंक सब कुछ ना कुछ पार्ट प्ले करते हैं छठ पूजा में। तो मैं उसमें बिज़ी थी और बैक ऑफ द माइंड में सोचा ही नहीं था ऐसा होगा। मॉर्निंग में ऐप पे आया और मेरी फ्रेंड ने सबसे पहले वो देखा कि ऐप पे मेरा नेम आया हुआ है, तो मैंने सोचा एक बार चेक कर लेती हूँ, शायद ऐसा कुछ हुआ हो। मैंने चेक किया तो उसमें आया हुआ था कि कांग्रेचुलेशंस यू बीन सेलेक्टेड एंड आप टॉप 5 में हो अपने बिहार स्टेट से। तो मैं काफ़ी शॉक्ड थी, मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब मैं ऑलमोस्ट काइंड ऑफ मिक्स्ड फीलिंग्स था, बिकॉज़ जो हार्ड वर्क हमने पुट ऑन किया था ना, मुझे सच में नहीं लगा था कि ऐसा कुछ हो सकता है। तो काइंड ऑफ छठ पूजा था ही ऑलरेडी, हमने थैंक भी करा भगवान को कि मतलब इतना बड़ा गिफ्ट दिया है इतने अच्छे दिन पे, वो भी। सो हम सब बहुत खुश थे घर पे। तो फिर जब सेकंड टाइम हो रहा था फिर से, तो मुझे ऑफ़र्स आने लग गए थे कि आप फिर से अप्लाई करो, ये करो। तो फिर बहुत सारे, आई थिंक इंस्टाग्राम पे ना बहुत सारे फ़ैन पेजेस बन जाते हैं ऑटोमैटिकली, तो वो फ़ैन पेजेस बन गए थे और वो खुद ही मुझे मैसेज करते थे, मैम प्लीज़ अप्लाई अगेन। और यूट्यूब पे भी काफ़ी प्रेज़ेस हो रहे थे, तो फिर मैंने सोचा आई थिंक आई शुड अप्लाई इट अगेन। तो फिर मैंने फिर से अप्लाई किया था नेक्स्ट 2021 में फिर से, एंड अगेन उन्होंने मुझे फिर से सिलेक्ट कर लिया था। और इस बार मतलब बिल्कुल टॉप उसमें थी मैं, तो मैं मतलब आई वाज़ श्योर कि इस बार मतलब मिस इंडिया ही फाइनल बनना है, अब कुछ नहीं करना है ऐसे। बट इस बार पर्टिकुलरली एक इशू हो गई थी मेरे साथ कि उस समय हमारे फाइनल ईयर, जो मेरा मेडिकल है उसमें फाइनल ईयर के एग्ज़ाम्स थे और इस बार हमें मुंबई जाना था। मेरा जो था बहुत फाइनल स्टेज पे थी मैं अपने करियर के, वो भी मेडिकल एज़ अ करियर डॉक्टर बनने की। फॉर मी 1 to 2 मंथ्स मिस करना मेडिकल में इज़ लाइक मिसिंग एवरीथिंग, मतलब आप बहुत 1-2 साल पीछे चले जाओगे। तो उस समय मेरे फाइनल ईयर के एग्ज़ाम्स थे, तो मुझे खुद से सिलेक्ट करना था वेदर दिस और दैट। और मुझे एक चीज़ ये लगी कि आई थिंक मेरे को अपना करियर अभी चूज़ करना चाहिए, बिकॉज़ अगर आपके पास डिग्री एक हो जाएगी, तो आप फ्यूचर में भी ये चीज़ कर सकते हो, बिकॉज़ ये कहीं नहीं जा रहा है। बट अगर आप ये मिस कर दोगे अभी जो आपकी डिग्री है, तो आई थिंक आप बहुत पीछे हो जाओगे करियर वाइज़ और 2-3 साल पीछे हो जाओगे। सो आई चोज़ माय करियर एंड दैट्स हाउ आई एम अ डॉक्टर टुडे। बेटर सैलरी चाहिए, इंग्लिश जरूरी है। मिडिल क्लास से बाहर निकलना है, इंग्लिश जरूरी है। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए हर जगह इंग्लिश जरूरी है। और जोश टॉक्स निकल पड़ा है इसी मिशन पे, आपको इंग्लिश सिखाने के मिशन पे। जोश टॉक्स के इंग्लिश स्पीकिंग ऐप के साथ आप भी अपने जैसे लर्नर्स के साथ बात करके इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। साथ ही आपको मिलता है डेली वोकैबुलरी और ग्रामर लेसन्स। इसका सब्सक्रिप्शन आता है सिर्फ 699 में, जो कि ₹2 प्रतिदिन से भी कम में है। तो आज ही डाउनलोड करें।